वैसे तो पास्ता बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार लजीज से टमाटो पास्ता की रेसिपी ले आई हूँ। जब आप इसको बनाएंगे ना तो सभी आपकी तारीफें करेंगे और मिनटों में टमाटो पास्ता को ख़त्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। खुश हो, आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में टमाटो पास्ता बनाने के लिए, जो कि बहुत ही आसानी से झटपट से तैयार हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, उसके अंदर लहसुन पेस्ट डालेंगे और साथ ही 4 से 5 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। आपने इनको फ्राई कर लेना है और इसमें हम कोई प्याज वगैरह नहीं डालेंगे। और इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने इसमें 5 4 डाले हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 5 या 6। और इसके बाद इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। इनके हम इसी तरह से मोटा मोटा काट के डालेंगे ताकि इनके छिलके भी आसानी से उतर जाएं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा ताकि ये नरम हो जाए और इसकी बहुत ही शानदार से प्यूरी तैयार हो जाए। लेकिन आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है 10 मिनट के लिए, ताकि इसको अच्छे से हम प्यूरी हासिल कर सकें। 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से नरम हो गई हैं। आप चाहें तो इसके छिलके हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसके छिलके नहीं हटाऊंगी। इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब आता है। आपने अब इसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है ठंडा करके। इसके साथ ही हम दूसरा पैन लेंगे, उसमें हम सबसे पहले लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन को फ्राई कर लेने के बाद खुशबू आने तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसके साथ ही अब हम कीमा लेंगे, मीडियम हाई फ्लेम कर देंगे, खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं आता। तब तक आपने इसको खूब अच्छे से भूनना है। इतने तक इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और इसमें हम ओरिगानो भी शामिल करेंगे, जिससे इसका लाजवाब सा जायका आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे और पेपरिका पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे और खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे से खुशबू आने तक हम भून लेंगे। उसके बाद हम 1 गिलास जितना पानी डालेंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। इसको आपने कवर कर देना है, 10 से 15 मिनट इसको पका लेना है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से नरम हो गया कीमा। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। इससे 2 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और आपने इसके मीडियम लो फ्लेम कर देना है। अब इसके साथ ही अब हम इसमें डालने लगे हैं पास्ता, जो कि पहले से मैंने बॉईल कर ली थी, और अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छे से शामिल कर लें। बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू आ रही है। आप यकीन करें, ये बहुत ही टेस्टी और आसानी से झटपट से बनने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने तैयार की थी पहले से, और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर ही हम 2 से 3 मिनट इसको मीडियम लो फ्लेम पे रख देंगे और हल्का सा इसको दम देंगे। 2 से 3 मिनट दम देने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज आपने इसी शेप में ही डालने हैं, मोटा मोटा काट के डालने हैं और इसको अलग करके डालेगा, इकट्ठा करके आपने नहीं डालना प्याज को। माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको तैयार हो गई है। अब हम इसको फिर से कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट दम देंगे। उसके बाद अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज, शानदार और झटपट से टमाटो पास्ता तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और आपने लाजमी तौर पे सब्ज़ मिर्च और ओरिगानो और सब्ज़ धनिया के साथ इसको गार्निश कर लेना है, जिसके बगैर इसका फ्लेवर नहीं आएगा। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा बनाइएगा। ये देखो माशाल्लाह अच्छी सी चीज़ भी मेल्ट हो गई है। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।